हम सब कहते हैं वी आर ऑलवेज कनेक्टेड भी कभी कभी अंदर से इतना लोनली क्यों फील होता है। आज बस इसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। सब कहते हैं हम सबसे कनेक्टेड जेनरेशन है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास स्मार्टफोन है, हम किसी से भी कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सवाल है, अगर हम इतने कनेक्टेड हैं तो फिर इतना अकेला क्यों महसूस होता है। मैं ये बात आपको किसी एक्सपर्ट की तरह नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अपने लाइफ में नोटिस किया है। रिलेशनशिप में प्यार होता है, एफर्ट होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कम्युनिकेशन होने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और मैंने जब इस चीज को ऑब्जर्व किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं होता। कभी कभी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती है, कभी टाइमिंग मिसमैच होता है, कभी हम सुनते कम है और समझते भी कम है, और धीरे धीरे कनेक्शन वीक होने लगता है। फिर मैंने एक और पैटर्न नोटिस किया, आज के टाइम में बहुत लोगों के पास मल्टीपल कनेक्शन होता है लेकिन डीप कनेक्शन नहीं होता है, और कुछ लोग अननोइंगली अपना इमोशनल सपोर्ट सिर्फ एक ही इंसान पे डिपेंड कर देता है। और जब ऐसा होता है तो रिलेशनशिप प्यार के साथ साथ प्रेशर भी बन जाता है। ये किसी की गलती नहीं होती, ये एक पैटर्न है, और शायद इसी जगह से आज की रिलेशनशिप स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल इशू है या कुछ और बड़ा चेंज हो रहा है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है आज के टाइम में यंग मैन में लोनलीनेस का लेवल काफी बढ़ रहा है। कई लोगों के पास एक भी क्लोज फ्रेंड नहीं होता। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक सिग्नल है, सिग्नल कि हमारी सोशल स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो रही है। पहले रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं था लेकिन स्टेबल था, ऑप्शंस लिमिटेड थे, लोग एक इंसान के साथ ग्रो करना सीखते थे। आज अनलिमिटेड ऑप्शंस है, सोशल मीडिया खोलते ही हर तरफ बेटर वर्जन दिखता है, बेटर लुकिंग लोग, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर रिलेशनशिप, और धीरे धीरे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। और यही एक इम्पॉर्टेंट बात है, लव फेल नहीं हो रहा है, कंपैरिजन उसको वीकन कर रहा है। ये सिर्फ रिलेशनशिप का इशू नहीं है, ये एक कल्चरल शिफ्ट है। आज हम एक नया कल्चर में जी रहे हैं, इंटरनेट कल्चर, जहाँ अटेंशन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, वैलिडेशन इंस्टेंट मिलता है और कनेक्शन सिर्फ सरफेस लेवल रह जाती है। अब अगर थोड़ा साइंटिफिक एंगल से देखें तो हमारा ह्यूमन ब्रेन इस एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। हम छोटे ग्रुप्स में इवॉल्व हुए थे, लिमिटेड लोग बट डीप कनेक्शन। आज हम हजारों लोग देखते हैं स्क्रीन के थ्रू। इससे क्या होता है, ब्रेन नॉवेल्टी चेज करता है, हर वक्त कुछ नया। इसी वजह से लॉन्ग टर्म अटैचमेंट और लॉयल्टी आज ज्यादा चैलेंजिंग फील होता है। ये सिर्फ बिहेवियर का इशू नहीं है, ये एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए, जापान, वहाँ लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड ये दिखा रहा है कि लोग इंडिविजुअल लाइफस्टाइल प्रीफर करते हैं, लो बर्थ रेट, कम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, ज्यादा इंडिपेंडेंट लिविंग, और धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जा रहा है। अब इसको फ्यूचर के कंटेक्स्ट में देखें, हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बातें कर रहे हैं, मार्स मिशन, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवलिंग, लोग जैसे एलोन मस्क ह्यूमैनिटी को अर्थ के बाहर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर आपको स्पेस में सरवाइव करना है तो आपको आइसोलेशन हैंडल करना पड़ेगा। तो सवाल ये है, क्या हम अननोइंगली अपने आप को एक ऐसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां लोनलीनेस नॉर्मलाइज हो जाएगा, जहां रिलेशनशिप्स ऑप्शनल हो जाएंगी और पर्पस प्राइमरी हो जाएगा। अगर ऑनेस्टली देखें तो आज के टाइम में काफी लोग अपने गोल, करियर और ग्रोथ पे फोकस करते हैं, और कई बार ये फोकस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कनेक्शन सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है। ये गलत नहीं है, लेकिन ये इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंसानों को पर्पस के साथ साथ कनेक्शन भी चाहिए होता है। रिलेशनशिप्स चेंज हो रही है, पहले माइंडसेट था कमिटमेंट फर्स्ट, आज माइंडसेट है कंपैटिबिलिटी टिल इट फील्स राइट। ये शिफ्ट समझाना जरूरी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मूव ऑन कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग रिपेयर करना कम सीख रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या हो सकता था? शायद इमोशनल लोड सिर्फ एक ही इंसान पे ना डाला जाए, मल्टीपल मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड किया जाए, एनवायरनमेंट कॉन्शियसली चूज किया जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट लिसनिंग इम्प्रूव की जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, समझना होता है। अब एक फाइनल थॉट, अगर फ्यूचर में लोग स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे रह सकते हैं, तो एक बेसिक चीज फिर भी सेम रहेगी, ह्यूमन नीड फॉर कनेक्शन। अगर हम अर्थ पे ही लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं तो वहां जाके क्या चेंज होगा। इसीलिए शायद सबसे बड़ा स्टेप ये नहीं है
कि हम मार्स तक पहुंच जाएंगे, बल्कि ये है कि हम एक इंसान के साथ बैठकर उसको जेन्युइनली समझ पाए। एंड में ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक चॉइस है। क्या आप इतने सारे लोगों के बीच कॉन्शियसली कनेक्ट करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो शायद डायरेक्शन सही है। मैं ये सब आंसर देने के लिए नहीं कर रहा, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो शायद हम उतने डिस्कनेक्टेड नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, और शायद ये बिगिनिंग होती है। शायद प्रॉब्लम लोगों की कमी नहीं है, कनेक्शन की क्वालिटी है। आप क्या चूज करेंगे, नॉइस या रियल कनेक्शन? Do let me know in the comment section. And if you guys have enjoyed the video, then please like, share, subscribe to my channel. This is me, Devraj Karkatari. We'll see you in another video. Till then, bye bye and always stay sexy. California breeze, take it out to eat. Stop at a little party, end up at